एक खामोशी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। शुरुआत होती है गुलाब वैली से, जहां माहौल पहले से ही तनाव से भरा है, और उसी बीच आकाश गुस्से में ईशा पर टूट पड़ता है। उसकी आवाज में शक, ताने और हुक्म सब कुछ साफ झलकता है। वो बार बार पूछता है कि आखिर वो सूरज के घर जाकर उसके कपड़े क्यों धो रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर सूरज की एंट्री होती है और एक ही पल में सब कुछ ठहर सा जाता है। सूरज दोनों को साथ देखकर हैरान रह जाता है और सीधे ईशा से सवाल करता है, लेकिन ईशा ऐसी सच्चाई के सामने खड़ी होती है जिसे वह चाहकर भी नहीं बता सकती, क्योंकि उसमें ताई माँ की इज्जत जुड़ी है। इसलिए वह घबराकर बात को घुमा देती है और कहती है कि वह आरव से मिलने आई थी। लेकिन सूरज उसकी आंखों को पढ़ लेता है और तुरंत समझ जाता है कि वह सच छुपा रही है। वह तंज कसता है और माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। इस पूरे सीन के दौरान ताई माँ छुपकर सब देख रही होती हैं और अंदर ही अंदर डर रही होती हैं कि कहीं उनका नाम सामने ना आ जाए। वहीं काव्या और मोनिका भी सब जानकर चुप रहती हैं। तभी आकाश इस मौके को अपने पक्ष में मोड़ता है और सबके सामने ईशा की सच्चाई को इस तरह पेश करता है कि पूरा दोष उसी पर आ जाए। वह कहता है कि ईशा यहाँ किसी से मिलने नहीं बल्कि सूरज के कपड़े धोने आई थी। ये सुनकर सूरज के लिए ये बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। लेकिन आकाश यही नहीं रुकता। वह सूरज की इज्जत पर वार करता है और उसे ताना मारते हुए कहता है कि एक आईएएस होकर वह अपनी सेक्रेटरी से घर के काम करवाता है, और अगर वो चाहे तो ये बात मीडिया तक पहुंच सकती है। अब ये बात सूरज के अहंकार पर सीधी चोट करती है और यहीं वो सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। बिना सच जाने वह गुस्से में सारा इल्जाम ईशा पर डाल देता है और सबके सामने उसे नौकरी से निकाल देता है। ईशा चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि वह ताई माँ की इज्जत बचाना चाहती है और उसकी यही खामोशी उसके खिलाफ चली जाती है। दूसरी तरफ ताई माँ अंदर ही अंदर संतुष्ट होती है, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो चुका होता है। इसके बाद आकाश ईशा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है और सूरज बस खड़ा देखता रह जाता है। लेकिन जैसे ही ईशा वहां से जाती है, सूरज के अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। उसे याद आता है कि आकाश ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था और ईशा कितनी डरी हुई लग रही थी। अब उसके मन में शक पैदा होने लगता है कि शायद सच्चाई कुछ और है। उधर आकाश घर पहुंचकर ईशा को ताने देता है, लेकिन इस बार ईशा टूटती नहीं बल्कि खुद को संभालती है और ठान लेती है कि अब वह किसी के सहारे नहीं जिएगी और अपने दम पर नई शुरुआत करेगी। इसी बीच रिया जब यह सब बंटी को बताती है तो बंटी तुरंत समझ जाता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है और ईशा मजबूरी में चुप रही है। अब वह तय करता है कि वह सच सूरज के सामने लाकर रहेगा और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां सच और झूठ की टक्कर तय है। अब देखना यह होगा कि जब सूरज को पूरी सच्चाई पता चलेगी तो क्या वह अपनी गलती सुधार पाएगा या फिर बहुत देर हो चुकी होगी। कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।